नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे आपसे। जीरा हमारा पिछले दिनों में कुछ आगे बढ़ा, सप्ताह भर के लिए बढ़त भी बनी और प्रतिदिन प्रति क्विंटल कहीं पर 100 रुपये, कहीं पर 150 रुपये और हमारी जो क्वालिटी थी किसान भाइयों के पास, उसी क्वालिटी के हिसाब से भावों में हमको सुधार मिला। किंतु सप्ताह भर का सुधार आखिरकार प्रति क्विंटल 1,000 रुपये से लेकर 1,100 रुपये तक, महत्तम कहीं बढ़ा तो 1,200 रुपये तक बढ़ा और फिर बाद में भाव में गिरावट आने की शुरुआत हो गई। भाव में जो बढ़त की शुरुआत हुई थी उसका सीधा सा कारण जो दिखाई दिया वो ये था कि पिछले दिनों में जून 15 के पहले हमारी ओर से, किसान भाइयों की ओर से, दोनों राज्यों की कृषि उपज मंडियों में जो अराइवल कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई थी। कहीं पर बारिश के कारण तो कहीं पर हम किसान भाइयों की नहीं बेचने की जो मानसिकता बनी थी उसके कारण तो घटी हुई आवकों के आधार पर बाजार की जरूरत के हिसाब से कुछ बढ़त की शुरुआत हुई। किंतु जैसे ही भावों में बढ़त की शुरुआत हुई उसके साथ साथ 3, 4 या 5 दिनों के बाद बाजार में आवक के बढ़ने लगी और बढ़ती हुई आवकों के साथ साथ बाजार फिर गिरने लगा। ये जो आवकें बढ़ी, ये एक मुद्दा समझने लायक है। आवकें जो बढ़ी है उसमें हमारे किसान भाइयों की ओर से इतनी आवकें नहीं बढ़ी थी जिसका असर बाजार पर भावों के हिसाब से नकारात्मक हो जाए। किंतु पिछले समय के दौरान कुछ संग्राहक व्यापारियों ने जो भी माल खरीदा था बाजार से, उसमें से कुछ माल और नोंदपात्र थोक में माल बाजार में बेचने की शुरुआत हो गई और उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों की ओर से जो अराइवल बाजार में जाती थी उसकी गिनती के उपरांत व्यापारियों की ओर से आ रही बिकवाली की वजह से ज्यादा माल बाजार में आ पहुंचा और नतीजा ये मिला कि आखिर बाजार पिछले दिनों में जहां पर था वहां पर पहुंच गया। अब भावों को लेकर तो समस्या है ही, इन दिनों में है, आगामी दिनों में भी दिखाई देती है, क्योंकि नजदीकी दिनों में कोई बड़ा सुधार बाजार के संकेतों के आधार पर नहीं दिखाई देता। किंतु दूसरी एक चिंता जो है वो है हमारे किसान भाइयों के पास जीरे की जो संग्रहित उपज है उसको लेकर, उसके संग्रह को लेकर है। क्योंकि इन दिनों में हम जिस ऋतु से गुजर रहे हैं ये हमारी ऋतु है बारिश की ऋतु, और बारिश की ऋतु में बारिश के साथ साथ हवा में नमी का जो प्रमाण होता है वो भी बढ़ जाता है, तो उसका असर हमारी संग्रहित उपज पर अवश्य होता है और होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। गुजरात के बाजार को देखे या तो राजस्थान के बाजार को देखे, किंतु बारिश के बाद जो माल, जो उपज आने की शुरुआत हुई, यानी कि पिछले महीने 15 तारीख के बाद जो भी उपज बाजार में आ रही है उसमें से कुछ उपज ऐसी आ रही है कि उसमें नमी का असर दिखाई देने लगा है। कुछ मालों में 5% तो कुछ मालों में 10% और उससे भी ज्यादा नमी दिखाई दे रही है। और ये जो नमी है, ये नमी हमारे खेतों से जब हम खलिहान पर माल पहुंचाते हैं और खलिहान के बाद जब घर में लाते हैं तो वो जो नमी होती है वो नमी पैदावार, हमारी उपज की कुदरती नमी होती है। और इन दिनों में जो नमी दिखाई दे रही है ये नमी कुदरती नमी नहीं है, तो इसके साथ हमारी उपज को लड़ना पड़ता है। तो अगर ज्यादा नमी का मार आ गया हमारी संग्रहित उपज पर तो हमारी उपज नमी से नहीं लड़ पाएगी और उसकी गुणवत्ता खराब होने की संभावना बन जाती है। और अगर एक बार हमारे उपज की, हमारी संग्रहित उपज की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक असर हो गया नमी की वजह से, बारिश की वजह से, तो फिर हम आने वाले दिनों में बाजार सुधरता है
आगे जाता है तो भी हमारी क्वालिटी के हिसाब से पीछे रह जाने की संभावना बनती है, और साथ साथ हमारी जो संग्रहित उपज है उसके ऊपर ज्यादा दिनों तक ये असर अगर बनी रहती है तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान बैठने की भी संभावना होती है। तो हमारे जो भी किसान भाइयों के पास जीरे की उपज संग्रहित है, वे सभी किसान भाई बहुत सावचेती और बहुत सावधानी बरते, संग्रहित उपज को लेकर उनकी सार संभाल करते रहे, उसके ऊपर निगरानी रखते रहे, क्योंकि अगर उसमें हम चूक गए तो हमारी क्वालिटी बिगड़ जाएगी और बिगड़ी हुई क्वालिटी से हम भाव कभी नहीं पा सकते। तो संग्रहित उपज जो भी है हमारी इन दिनों में, उसी उपज को बेचने का समय आने से पहले उसकी क्वालिटी में कोई भी नकारात्मक असर ना हो, उसका ख्याल बहुत करीने से रखना पड़ेगा। और ये जरूरी काम है, वो अवश्य हम निरंतर करते रहे दोस्तों। ढंग से उसका पैकिंग करें और साथ साथ उसे ऐसी जगह पर संग्रहित रखे जो जगह बारिश से और बारिश से फैली हुई नमी से संपूर्ण रूप से सलामत हो। तो आज के दिन जीरे की जो उपज और उपज का बाजार का संबंध और साथ साथ हमारी संग्रहित उपज को लेकर जो चिंता का मुद्दा है, उसी चिंता के मुद्दे के साथ हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो ये हमारी चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप अपनी जिम्मेवारी अवश्य निभाइए दोस्तों। आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।